नमस्कार फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कर्वेचर वेक्टर, टॉर्सन वेक्टर और स्क्यू कर्वेचर वेक्टर। तो जो स्क्यू कर्वेचर वेक्टर है वो हमारा बचा हुआ था। टॉर्सन वेक्टर की हमने 2 क्लास में हमने टॉर्सन वेक्टर को कंप्लीट कर लिया था और जो कर्वेचर वेक्टर था उसको हमने पहले भी 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्क्यू कर्वेचर पढ़ेंगे। स्क्यू कर्वेचर पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार होंगे कि जो कर्वेचर वेक्टर है और जो टॉर्सन वेक्टर है, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं या तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो पूरा का पूरा 10 नंबर कवर करेगा। तो पहले हम स्क्यू कर्वेचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्यू कर्वेचर वेक्टर। थोड़ा सा मैं पहले रिपीट कर देता हूं कि जो कर्वेचर वेक्टर था वो किस प्रकार था और जो टॉर्सन वेक्टर था वो किस प्रकार था। तो जो कर्वेचर वेक्टर था, ये डिस्कशन हमने पीछे की क्लासों में अच्छे ढंग से कर रखा है और आज मैं इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूं। कर्वेचर वेक्टर, स्क्यू कर्वेचर वेक्टर और टॉर्सन वेक्टर। अब टॉर्सन वेक्टर हमने पढ़ लिया, कर्वेचर वेक्टर हमने पढ़ लिया और स्क्यू कर्वेचर वेक्टर पढ़ लिया। ये अपना डायग्राम था। ये टी कैप टेंजेंट से संबंधित, ये विमा डायमेंशन, ये प्रिंसिपल नॉर्मल, एन कैप और ये बाई नॉर्मल, बी कैप। अब इस टेंजेंट में जो परिवर्तन हुआ, इस टेंजेंट में जो आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष इसके रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन हुआ वो सारा का सारा हमने पढ़ा कर्वेचर वेक्टर में। तो टेंजेंट से संबंधित कौन सा वेक्टर हुआ? कर्वेचर वेक्टर। ठीक है। अब जो बाई नॉर्मल से संबंधित जो आर्क ऑफ लेंथ में परिवर्तन था, यानी कि बाइनॉर्मल की डायमेंशन में जो आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष जो परिवर्तन था वो सारा का सारा हमने पढ़ा टॉर्सन वेक्टर में। अब जो बच गया प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष। तो प्रिंसिपल नॉर्मल में जो भी परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष? आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष। दिस इज कॉल्ड स्क्यू कर्वेचर वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी डायमेंशन और इसका जो फॉर्मूला वो आपको तीनों एक साथ समझ में आ गए इस डायमेंशन के माध्यम से कि जो कर्वेचर वेक्टर था वो था dt कैप अपॉन ds, टेंजेंट का आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष चेंज। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या था? इसका मैग्नीट्यूड था कर्वेचर। सापेक्ष परिवर्तन तो हो गया कर्वेचर वेक्टर और मैग्नीट्यूड हो गया कर्वेचर। टॉर्सन हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो बाई नॉर्मल है उसका आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष परिवर्तन। अब इसका जो मैग्नीट्यूड था वो था टॉर्सन और जो इसका परिवर्तन था वो था टॉर्सन वेक्टर। तो इसी प्रकार इसमें क्या बनेगा? डी एन कैप अपॉन ds, प्रिंसिपल नॉर्मल में चेंजमेंट किसके सापेक्ष? आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष। तो ये क्या होगा? स्क्यू कर्वेचर वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड डी एन कैप अपॉन ds का मैग्नीट्यूड ये क्या होगा? स्क्यू कर्वेचर। ये तो स्क्यू कर्वेचर हो गया और ये स्क्यू कर्वेचर वेक्टर हो गया। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कर्वेचर वेक्टर, टॉर्सन वेक्टर और स्क्यू कर्वेचर वेक्टर तीनों से रिलेटेड कंबाइंड जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके डेरिवेशन के साथ एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला बना कि प्रिंसिपल नॉर्मल dn अपॉन ds, प्रिंसिपल नॉर्मल का आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष चेंजमेंट। तो इसको हम बोलेंगे
स्क्यू कर्वेचर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा स्क्यू कर्वेचर। स्क्यू कर्वेचर वेक्टर क्या होगा, dn कैप अपॉन ds, और इस स्क्यू कर्वेचर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब ये जो अपनी डायमेंशन थी, इसमें ये t कैप था, ये n कैप था और ये b कैप था। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइकिल की फॉर्म में देखें तो b कैप क्रॉस t कैप बराबर n कैप, b कैप क्रॉस t कैप बराबर n कैप। तो n कैप की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। अगर इसका हम अवकलन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें स्क्यू कर्वेचर वेक्टर की मिल सकती है। तो देखें, n कैप बराबर b कैप क्रॉस t कैप, n कैप बराबर b कैप क्रॉस t कैप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, चेंज किसके सापेक्ष हो रहा है, आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dn कैप अपॉन ds। ठीक है, अब यहां पे किस प्रकार से अवकलन होगा, b कैप ऐसा का ऐसा, t डैश का dt कैप अपॉन ds, प्लस यहां पे अब b डैश का अवकलन हमने नहीं किया तो इस बार किसका होगा, db अपॉन ds और t कैप। अब यहां पे देखते हैं, इसको लिखा b कैप, ये हो गया dn कैप अपॉन ds बराबर b कैप ऐसा का ऐसा, t डैश dt कैप अपॉन ds को लिखा t डैश, प्लस db अपॉन ds को लिखा b डैश और t कैप। इस प्रकार से अब पीछे की क्लास में हमने कर्वेचर वेक्टर पढ़ा, टॉर्सन वेक्टर पढ़ा, वहां हमको क्या मिला कि t डैश बराबर k n कैप और b डैश बराबर माइनस टो n कैप। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, हमें पता है। तो आप चूकी लगा के ये लिख सकते हैं, या अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का आता है तो ये आपको बाकायदा पूरा का पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू वहां से पुटअप करके आपको लिखनी पड़ेगी। हमें ये पता है तो हम यहां से किस प्रकार लिखेंगे, dn कैप अपॉन ds बराबर b डैश ऐसा का ऐसा। अब t डैश की वैल्यू है k n कैप, तो k n कैप। अब यहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट में है तो यहां पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो b कैप क्रॉस प्रोडक्ट k n कैप प्लस b डैश की वैल्यू है माइनस टो n कैप, माइनस टो n कैप क्रॉस प्रोडक्ट t कैप। ठीक है, अब देखें, k बाहर लिया, ये बना b कैप क्रॉस n कैप प्लस माइनस टो बाहर लिया, ये बना n कैप क्रॉस t कैप। अब b कैप क्रॉस n कैप उल्टा है, n कैप क्रॉस b कैप बनेगा t कैप। n से b की तरफ चलेंगे तो क्या बनेगा, t। यहां पे हमको चलना है b से n की तरफ, तो माइनस का t कैप, तो k t कैप और माइनस बाहर। यहां पे देखो माइनस टो n, अब t से n की तरफ चलेंगे तो बनेगा b कैप। इस तरह साइकिल चलेगी, t से n की तरफ, t क्रॉस n तो क्या बनेगा b। यहां पे है n क्रॉस t, n क्रॉस t है तो क्या बनेगा माइनस b कैप, तो माइनस b कैप। अब माइनस माइनस प्लस, तो टो b कैप माइनस के टी कैप। ये वैल्यू आई dn कैप अपॉन ds। इसको आप लिख सकते हैं, dn कैप अपॉन ds,
एंड एस बराबर टो बी कैप माइनस के टी कैप। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो निकल के आया है। अब अगर स्क्यू कर्वेचर वेक्टर से संबंधित, इसकी कैलकुलेशन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको आपको इस प्रकार से करना है। अगर क्वेश्चन लेंथी है, 10 नंबर का है, तो ये जो चीज है ये आपको वापस पूरी सोल्व करके आपको दिखानी पड़ेगी। अब ये जो 3 फॉर्मूले बने, पहला टी डैश से संबंधित, टेंजेंट में जो परिवर्तन, फिर बाई नॉर्मल में जो परिवर्तन और फिर प्रिंसिपल नॉर्मल में जो परिवर्तन, इन तीनों फॉर्मूलों के अलग अलग नाम हैं, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है टी डैश बराबर के एन कैप, दूसरा फॉर्मूला है बी डैश बराबर माइनस टो एन कैप, और तीसरा फॉर्मूला है एन डैश बराबर टो बी कैप माइनस के टी कैप। अब सबसे पहले इसका जो साधारण नाम है, ये संबंधित है कर्वेचर वेक्टर से, ये संबंधित है टॉर्सन वेक्टर से, और ये संबंधित है स्क्यू कर्वेचर वेक्टर से। तो क्वेश्चन पूछे जाने का पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि ये चेंजमेंट है टेंजेंट लाइन में, तो आप यहां लिख सकते हैं चेंजमेंट ऑफ टेंजेंट लाइन। दूसरा है चेंजमेंट ऑफ बाई नॉर्मल, और तीसरा है चेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। ये प्रश्न पूछे जाने का तरीका है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है वो है नाम से संबंधित। इसका जो नाम है वो किस प्रकार रखा गया है, एग्जाम में सबसे ज्यादा वो ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसको बोलेंगे सीरीट फ्रेनेट फॉर्मूला, इसको बोलेंगे सीरीट फ्रेनेट फॉर्मूला, इसका भी यही नाम है। फॉर्मूला, और इसका भी यही नाम है। अब ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है, फाइंड द सीरीट फ्रेनेट फॉर्मूला फर्स्ट। तो वो आपको पूरा का पूरा करना है, और जो कर्वेचर वेक्टर से संबंधित जितनी भी डेरिवेशन है वो कंप्लीट करनी है। दूसरा, अगर ये पूछा जाता है कि सीरीट फ्रेनेट फॉर्मूला सेकंड फाइंड आउट कीजिए, तो टॉर्सन वेक्टर से संबंधित जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपको एग्जाम में करनी है। अगर फॉर्मूला थर्ड पूछा जाता है तो स्क्यू कर्वेचर वेक्टर से संबंधित जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब आज की क्लास में यहां तक हमने, और जो पीछे की क्लास मिलाएं तो कर्वेचर वेक्टर, टॉर्सन वेक्टर और स्क्यू कर्वेचर वेक्टर तीनों हमारे कंप्लीट होते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो तीनों है इसमें आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, रो की वैल्यू, के की वैल्यू, टो की वैल्यू, और टी कैप की, बी कैप की और एन कैप की, ये आपको हमेशा याद रखनी है। कर्वेचर वेक्टर हमारा जो था वो टेंजेंट लाइन में परिवर्तन से संबंधित था, टॉर्सन वेक्टर था वो बाई नॉर्मल में परिवर्तन से संबंधित था, और स्क्यू कर्वेचर वेक्टर जो था वो प्रिंसिपल नॉर्मल में परिवर्तन से संबंधित था। तीनों में जो परिवर्तन होगा वो आर्क ऑफ लेंथ के सापेक्ष होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। For the curve
x बराबर a3t माइनस टी क्यूब, y बराबर 3at स्क्वायर और z बराबर a3t प्लस टी क्यूब। शो दैट रो बराबर सिग्मा बराबर 3a1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। x बराबर a3t माइनस टी क्यूब, y बराबर 3at स्क्वायर और z बराबर a3t प्लस टी क्यूब। अब हमको रो निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सबसे पहले इनके जो भी फॉर्मूले हैं, इनकी जो भी डायमेंशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो k बराबर k स्क्वायर से ये जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट किया हुआ है। k स्क्वायर बराबर 1 अपॉन रो स्क्वायर बराबर x डबल डॉट का स्क्वायर, y डबल डॉट का स्क्वायर प्लस z डबल डॉट का स्क्वायर माइनस s डबल डॉट का स्क्वायर अपॉन s डॉट की पावर 4। ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए। अब जो अगला है सिग्मा का, इसमें तो बराबर 1 अपॉन सिग्मा बराबर r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन k स्क्वायर s डॉट की पावर 6। ये दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब इसके बाद x डॉट की वैल्यू निकालनी है, y डॉट की और z डॉट की। तो सबसे पहले x डॉट कितना आएगा? सबसे पहले आप लिखें x बराबर a3t माइनस टी क्यूब, y बराबर 3at स्क्वायर और z बराबर a3t प्लस टी क्यूब। अब x डॉट क्या आएगा? a ऐसा का ऐसा 3 माइनस 3t स्क्वायर, x डबल डॉट a ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 6, तो माइनस 6ta या 8t लिख सकते हैं। और x ट्रिपल डॉट बराबर माइनस 6a, y डॉट बराबर आएगा 6at, y डबल डॉट बराबर 6a और y ट्रिपल डॉट बराबर 0, z डॉट बराबर ऐसा का ऐसा 3 प्लस 3t स्क्वायर, z डबल डॉट बराबर इसका हो जाएगा 0 तो 6at और z ट्रिपल डॉट बराबर 6a। यहां भी आप 6at लिखें। अब ये वैल्यू हमारे पास आने के बाद s डॉट की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो s डॉट निकालेंगे। यहां देखते हैं s डॉट का फॉर्मूला, s डॉट स्क्वायर बराबर x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है s डॉट स्क्वायर का x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। तो अब देखें s डॉट स्क्वायर बराबर x डॉट की वैल्यू ये चीज, इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर 3 माइनस 3t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर 36a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर a स्क्वायर 3t प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3t स्क्वायर, 3 प्लस 3t स्क्वायर। अब इसको हमें खोलेंगे तो किस प्रकार होगा? a स्क्वायर,
ये हो जाएगा 9 प्लस 9t की पावर 4 माइनस 18t स्क्वायर। ये हो जाएगा 36a स्क्वायर t स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर 9 प्लस 9t की पावर 4 प्लस 18t स्क्वायर। ये इस प्रकार से बनेगा। अब ये 18t स्क्वायर माइनस के और ये 18t स्क्वायर प्लस के, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब क्या वैल्यू आई, एस डॉट का स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम बाहर रखें, 9 इसमें भी नो कॉमन, इसमें भी नो कॉमन, यहां से भी नो कॉमन आ जाएगा और यहां भी नो कॉमन आ जाएगा। तो यहां लिखें आप, नो कॉमन आ गए तो 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 4 टी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है जो बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 प्लस टी की पावर 4। यहां तक हमारा काम है कंप्लीट हुआ। अब ये है 1 प्लस टी की पावर 4, ये भी 1 प्लस टी की पावर 4, तो 2 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन आएगा, यहां से भी 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 18a स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। ये क्या बना, ये बना 18a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एस डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब एस डॉट की वैल्यू आएगी यहां से 18 का रूट a1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी एस डॉट की। अब हमारे पास इस क्वेश्चन से संबंधित सारी वैल्यूज हैं, फॉर्मूले हमको पता है, यहां हमको मान रखना है और इसका जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो एस डॉट की जो वैल्यू आई है वो मैं यहां लिख देता हूं, एस डॉट बराबर √18a1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू आई है एस डॉट की। अब एक वैल्यू जो और है वो है एस डबल डॉट। तो यहां से अगर एस डबल डॉट करें, इसका हम अवकलन करें तो किस प्रकार होगा, √18a। अब एस डबल डॉट, एस डॉट का अवकलन करेंगे तो ये टी का अवकलन किस प्रकार से होगा, 1 प्लस 2t, इस 1 का हो जाएगा 0, तो ये मल्टीप्लाई में इस प्रकार से, तो √18 मल्टीप्लाई 2a और t, ये वैल्यू भी हमें ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा काम है वो है के स्क्वायर बराबर एक्स डबल डॉट का स्क्वायर, एक्स डबल डॉट का स्क्वायर ये, तो यहां से हो जाएगा 36a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर 36a स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट का स्क्वायर 36a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये है एस डबल डॉट की वैल्यू, तो यहां से होगा 18 √18 का स्क्वायर 18, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एस डॉट की पावर 4। एस डॉट की वैल्यू ये है, तो √18 की पावर 4, तो √18 की पावर 4 किस प्रकार से लिखेंगे, √18a1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 4। ये हमने फॉर्मूले में पूरा का पूरा जो हमारा मान था
वो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखते हैं एस डॉट की वैल्यू जो हमारे पास थी √18 a कोष्टक 1 प्लस टी स्क्वायर, तो a की पावर यहां पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखते हैं 36 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 36 आ गया कॉमन। a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां बचा टी स्क्वायर, यहां बचा 1, यहां भी बचा टी स्क्वायर और यहां बचा -18। 36 कॉमन आ गया तो यहां बचा 2 और a स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां बचा टी स्क्वायर। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 की पावर 4 है तो 18 इंटू 18, √18 की पावर 4 है तो 18 की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, आगे लिखें a स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 18 से 2 और यह आ जाएगा 9। अब ये देखो ये बना 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। ये k स्क्वायर चल रहा है, अपन को निकालना है 3a1 प्लस टी स्क्वायर। ये a की पावर 4 है तो यहां पे a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और पावर 2 बाकी रह गई, तो नीचे बचा 9a स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर टी स्क्वायर की होल पावर 4। यहां ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा सिर्फ 1। तो k स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 1/9a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4। अब k स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/ρ स्क्वायर और ये वैल्यू आई 1/9a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 4। अब यहां से रो की वैल्यू आ गई 3a, 9 का √3 a स्क्वायर का a और इसका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। ये देखें रो बराबर 3a 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 2। ये आप समीकरण नंबर दे दें a। ये हमारा जो k से संबंधित काम था, जो कर्वेचर वेक्टर से संबंधित काम था, वो कंप्लीट हुआ। अब हमको सिग्मा निकालना है, मतलब टो की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमारे पास है टो बराबर ये, तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से हल होगा, वो इस प्रकार से हल होगा x डॉट y डॉट और z डॉट, x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट, x ट्रिपल डॉट y ट्रिपल डॉट और z ट्रिपल डॉट। इस प्रकार से ये स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारा हल होगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से a3 माइनस 3t स्क्वायर, y डॉट की वैल्यू 6at, z डॉट की वैल्यू a3 प्लस 3t स्क्वायर, यहां से -6at, y डॉट की वैल्यू 6a, z डॉट की वैल्यू 6a, ये -6a, ये 0 और ये 6a। इसको हमको हल करना है। इसको हल करने के बाद इसमें k स्क्वायर अपॉन s डॉट की पावर 6 का भाग लगाना है। तो हम आगे देखते हैं इसको। ये जो अपना फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन k स्क्वायर s डॉट की पावर 6। हम केवल यहां तक अध्ययन कर रहे हैं, यहां तक डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। तो देखें
इसको किस प्रकार से हल करेंगे, a 3 माइनस 3t स्क्वायर, फिर 36a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 6at, 6at, फिर ये हल करेंगे तो 36a स्क्वायर, ये 680 है यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 36 a स्क्वायर t, फिर माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस 36 a स्क्वायर t, फिर प्लस का निशान a 3 प्लस 3t स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल आउट और इस प्रकार से 0 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान एक सूत्र में और एक माइनस ये, तो यहां से माइनस माइनस प्लस 36 a स्क्वायर। अब यहां देखें ये माइनस का 36 a स्क्वायर t है, ये प्लस का 36 a स्क्वायर t है, तो ये आपस में कटेंगे, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 680 तो 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसल। अब यहां देखें इसमें 3 कॉमन आ गया, a पहले से बाहर है, 1 माइनस टी स्क्वायर और 36a स्क्वायर पहले से बाहर है, तो आप यहां पे इसको इस प्रकार से लिख दें कि 36 गुणा 3 a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें भी वही कंडीशन बनेगी 36a क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में 3 है जिसको हमने बाहर लिया, तो मल्टीप्लाई 3, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कॉमन आ गए, तो 36 मल्टीप्लाई 3 a स्क्वायर, अब ये a क्यूब है यहां पे और ये भी a क्यूब है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब लिख देता हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल और 1 प्लस 1 2, छत्तीस गुणा 3 गुणा 2 a क्यूब, तो 6 की होल पावर 3 कितनी होती है, 216 a क्यूब, ये वैल्यू आ गई इसके स्केलर प्रोडक्ट की 216 a क्यूब। अब s डॉट की पावर 6, s डॉट हमारा, अब जो k स्क्वायर है, k स्क्वायर कितना आया, रो की वैल्यू है 3a1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 2, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसके इनवर्स में, तो k स्क्वायर को हम यहां लिखेंगे तो ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। तो देखते हैं s डॉट की वैल्यू कितनी आई थी, s डॉट बराबर x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर और z डॉट स्क्वायर, x डॉट की वैल्यू ये चीज a3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस y डॉट की वैल्यू 6at प्लस z डॉट की वैल्यू a3 प्लस 3t स्क्वायर। इस प्रकार से हम s डॉट की वैल्यू जो इसी क्वेश्चन में हमने पहले निकाली थी उसको वापस से फाइंड आउट करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू 2 बार पूछी जाती है तो एग्जाम में लिखने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की खानापूर्ति आपको नहीं करनी है। अगर s डॉट की वैल्यू पहले निकाल ली है और आगे उसकी जरूरत है तो उसको वापस से निकालना आवश्यक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। अब देखें इसका स्क्वायर किया तो 9 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9t स्क्वायर की पावर t की पावर 4, तो 9 प्लस 9t की पावर 4 माइनस 18t स्क्वायर
प्लस 36 ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बाहर है, इसमें भी ए स्क्वायर बाहर है, तो ए स्क्वायर यहां पे 9 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 18 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 9 ए स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4। यहां से 9 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो यहां भी ए स्क्वायर होगा और यहां भी ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, यहां बचेगा 1 प्लस टी की पावर 4, यहां बचेगा 4 टी स्क्वायर, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा टी की पावर 4। 1 प्लस टी की पावर 4 और 1 प्लस टी की पावर 4, 2 1 प्लस टी की पावर 4, फिर 2 कॉमन आएगा, तो ये होगा 18 ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, ये इस प्रकार से बनेगा। अब एस डॉट की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एस डॉट की वैल्यू यहां से आएगी √18 ए 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये एस डॉट की है, ये वैल्यू हमारे पास रो की मान सकते हैं या के की, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारे पास इस स्केलर प्रोडक्ट की। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला था कि आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हो गई 216 ए क्यूब। ठीक है, अब के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, वो रो में है 3a 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है रो की, हमको वैल्यू निकालनी है के स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 9 ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, नीचे एस डॉट की पावर कितनी है 6, तो ये है एस डॉट की पावर। अब ये एस डॉट है, √18 की पावर 6 करेंगे तो 18 इंटू 18 इंटू 18, ये है ए, तो ए की पावर 6 और 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी पावर भी 6। अब देखें 18 इंटू 18 इंटू 18, तो 216 को लिखो 6 इंटू 6 इंटू 6, ए क्यूब 9 ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 4, नीचे 18 मल्टीप्लाई 18 एंड 18, ए की पावर 6, यहां पे ए है तो एस डॉट की पावर 6 करेंगे तो ए की पावर 6 और 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 6। यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर की नीचे पावर बचेगी 2, ये जो रो की वैल्यू है यहां से इसकी नीचे पावर बचेगी 2, और इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा रो बराबर 1/3a 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। ये इस प्रकार से वही वैल्यू आएगी, ये आगे होगा 1/सिग्मा के, तो जो हमारी रो की वैल्यू आई वही हमारी इस सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ये 3 और 2 5 और ये 6, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये एक अकेला रह जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/3a 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। तो जो रो की वैल्यू आई
वही वैल्यू आ गई सिग्मा की वैल्यू क्या आई 3a1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। ये यहां पे जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कर्वेचर वेक्टर और टॉर्शन वेक्टर दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों की गणनाएं होंगी, सारी कैलकुलेशन होगी, तब जाके ये 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आपका प्यार बनाए रखें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।